मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे हम पिछले पार्ट में बोला था कि इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सेट, है कि नहीं। टाइप्स ऑफ सेट में जो था इक्वल सेट, ठीक है, और जो बहुत सारा चीज़ था क्या था, इक्वल सेट, सबसेट, पावर सेट, ठीक है। तो ये सब पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बोला था कि मैं आपको थोड़ा मैथमेटिकल सेट का बारे में बोलना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकल सेट जो है उसका यूजेस जैसे हम सेट चैप्टर में जैसे हम आगे जाएंगे वैसे ही उसका यूजेस क्या आएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। एक तो मैथमेटिकल सेट में ये जो सेट का चैप्टर है, और कौन सा, रिलेशन फंक्शन 11th क्लास में भी और 12th क्लास में, दोनों क्लास का रिलेशन फंक्शन, और ये क्लास में मैथमेटिकल सेट, मतलब ये सेट चैप्टर ये दिनों क्या है, जरूरत है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले जो मैथमेटिकल सेट उससे है क्या, एक्चुअली मैथमेटिकल सेट में हम पढ़ने वाले हैं कि नंबर, जो नंबर सिस्टम है उसका एक्चुअली नंबर सिस्टम में क्या डिवाइड किया है, क्या डिवाइड नहीं किया, वो तो हमें पता है, लेकिन उसका जो शॉर्टकट जो होता है, ठीक है, वही शॉर्टकट क्या है हमें जरूरत है। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर, ये सेट ऑफ रियल नंबर को हम क्या, रियल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर में, सेट ऑफ इंटीजर को कैसे, जेड में, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कैसे, जेड प्लस में। तो जितना उसका शॉर्टकट है, शॉर्टकट को हमें क्या करेंगे, अभी यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वही शॉर्टकट को हमें याद नहीं रहेगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जितने भी सारे क्वेश्चन आएगा वो ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि उसमें पूरा रियल नंबर इंटीजर, वैसा नहीं, वो रियल नंबर आर लिखा जाएगा, जेड लिखा जाएगा, जेड प्लस, जेड माइनस, ऐसा लिखा जाएगा। उसका मतलब शॉर्टकट अगर याद होगा तो ये क्या नंबर है, रियल नंबर, इंटीजर, ठीक है, ये कौन सा नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये कौन सा नंबर है, अगर सब शॉर्टकट से पता चल जाएगा तो फिर हमें सेट को एलिमेंट में, मतलब सेट में एलिमेंट के लिखने से क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, हम उसको शॉर्टकट को पहले क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले क्या, मैथमेटिकल सेट में जो पहला एक जो नंबर होता है, ठीक है, कोई भी एक नंबर ले लो। मेरे हिसाब से नंबर जो होता है 2 टाइप्स ऑफ नंबर होता है, ठीक है, कोई भी एक नंबर ले लो, और नंबर 2 टाइप का होता है, आइदर ये डेसिमल नंबर होता है, नहीं तो ये नॉन डेसिमल नंबर होता है। उसी के छोड़कर क्या है, कोई भी एक नंबर ले लो, आइदर 1 2 3 4 5 6, -2 -3 -4 5 6 -5, तो ये क्या जनरल नंबर है, नहीं तो 2.3 5.3 3/5 6/5। अगर इसको भी हम ये फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो डेसिमल ही हो जाएगा, नहीं तो नॉट डेसिमल। तो जनरली रियल नंबर जो है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है तो डेसिमल ही होगा, नहीं तो ये क्या होगा, नॉन डेसिमल होगा। अच्छा, पहले क्या है, रियल नंबर, पहले क्या है, रियल नंबर। अभी रियल नंबर को क्या गया, 2 टाइप में डिवाइड किया गया। रियल नंबर आइदर क्या होगा, डेसिमल ही होगा, डेसिमल होगा, नहीं तो क्या होगा, नॉट डेसिमल, डेसिमल नहीं तो क्या है, नॉट डेसिमल। अब ये जो नॉट डेसिमल नंबर है, जो डेसिमल नहीं है, वो जो डेसिमल नंबर को फिर हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइप के, है कि नहीं। ये जो नॉट डेसिमल है, नॉट डेसिमल को हम 3 टाइप्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप जो है वो क्या है, एक तो होल नंबर, नेचुरल नंबर, दूसरा चीज़ क्या है, इंटीजर, ठीक है नहीं। पहले क्या है, इंटीजर, दूसरा क्या है, होल नंबर, जो कहाँ से शुरू होता है, 0 से। फिर क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। एक नॉट डेसिमल जो नंबर होता है 3 तरीके से हो सकता है, कि इंटीजर, होल नंबर, और क्या होता है, नेचुरल नंबर। अब ये जो डेसिमल है, डेसिमल को हम क्या कर सकते हैं, 2 टाइप्स के डिवाइड कर सकते हैं। ये डेसिमल भी कितना होगा, 2 टाइप्स में, एक है टर्मिनेटिंग, एक है नॉन टर्मिनेटिंग, है कि नहीं। पहला क्या है, टर्मिनेटिंग, और क्या होता है, नॉन टर्मिनेट। देखिए इसका मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल तो कुछ हद तक पता है, और यहाँ पे भी एग्जाम्पल की कोई जरूरत नहीं है, खाली इसको याद रखना है कि उसका शॉर्ट फॉर्म में ये सब क्या होता है, ठीक है। एक होता है टर्मिनेटिंग, और क्या होता है, नॉट टर्मिनेटिंग, ठीक है। एक टर्मिनेटिंग और क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, फिर दूसरा चीज़ क्या है, वो जो नॉन टर्मिनेटिंग भी फिर कितने चीज़ में होता है, 2 चीज़ में। नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, एक है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, ठीक है। पहला कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, ये पहला है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है, नॉन रिपीटिंग। ये जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसको याद रखना है। ये क्या है, ये जो टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग वाला पोर्शन, और कौन सा, ये
टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, टर्मिनेटिंग और क्या, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये जो दोनों चीज को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अभी और क्या बात, मतलब और यहाँ पे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ये टर्मिनेट हो रहा है, ना ये खत्म हो रहा है, ना ये रिपीट हो रहा है, ऐसे ही चलते जाएगा। ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उसे हम, रिपीट मतलब क्या होता है, मान लो 1.35 ऐसे होते जा रहे हैं, जो हमें 1.35 ऐसे नहीं लिखने के, हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 1.35 का बार लिख के छोड़ देंगे। बार लिख के छोड़ेंगे मतलब ये क्या पता चलेगा, 35 के ऊपर बार है, मतलब ये क्या होता है, रिपीट होते जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, खत्म तो नहीं होगा, लेकिन रिपीट भी नहीं होगा। 1.345798 ऐसे ही आता जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, इरेशनल नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इसे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अच्छा, इसको हम जितना पढ़े अभी, हमें एक्चुअली जरूरत क्या था कि इसका शॉर्ट फॉर्म सारा क्या है। ठीक है, ये जो रियल नंबर होता है, मान लो आर, ठीक है, आर क्या है, रियल नंबर, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, आर है। अभी क्या है, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर को हम क्या बोलते हैं, जेड। इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म है जेड, और होल नंबर का शॉर्ट फॉर्म क्या है, डब्ल्यू। यही शॉर्ट फॉर्म को सारा याद रखना है। ठीक है, नेचुरल नंबर का शॉर्ट फॉर्म क्या है, एन। और एक बात, यहाँ पे जो इंटीजर क्या है, जेड है, उसका पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या बोलते हैं, जेड प्लस। अगर यहाँ पे जेड प्लस होगा तो जेड प्लस मतलब क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर। जेड प्लस मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। अब ये जो रेशनल नंबर का शॉर्ट फॉर्म क्या है, क्यू। इरेशनल नंबर का शॉर्ट फॉर्म क्या है, टी। ठीक है, और क्या बाकी है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग को क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर। और यहाँ पे नेचुरल नंबर एन, होल नंबर डब्ल्यू, जेड है इंटीजर, और रियल नंबर है आर, और जेड प्लस को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। टी तो हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, और एक जो नंबर है वो क्या है, सी। यहाँ पे तुम लोग का है नहीं, ये 11th क्लास में जो सी है, ये इसका बेसिस एक पूरा चैप्टर ही तुम लोग का है। ठीक है, सी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये किसका अपोजिट है, पूरा रियल नंबर का अपोजिट है। ठीक है, रियल नंबर जो है पूरा उसका अपोजिट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका बारे में इतना कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम लोग का एक चैप्टर ही है। ठीक है, चैप्टर का नाम ही है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो जब हम उसी चैप्टर के मतलब चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे तभी हम पता चलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। ठीक है, लेकिन अभी तक क्या करना है, जितना मैं शॉर्टकट लिखा उसी को सब क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, वॉच द वीडियो टू नोट इट डाउन। अभी जो तुम लोग का है क्या, टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में फर्स्ट जो है टाइप्स ऑफ सेट वो क्या है, एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होता है, देखिए पहले क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का और भी बहुत सारा नाम है। ठीक है, दूसरे बुक में भी दूसरे का नाम उसका यूज किया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में तो फिलहाल उसका नाम है एम्प्टी सेट। लेकिन अगर तुम किसी और रेफरेंस यूज करोगे, ठीक है, दूसरा बुक फॉलो करोगे, तो उसका नाम जो डिफरेंट टाइप का है, एम्प्टी सेट भी उसे बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, नॉल सेट भी बोलते हैं। ये सारा जितना भी सारा सेट है, ये सबका मीनिंग है कि वो क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, ये और कोई बुक में अगर देख लोगे वॉइड सेट, नॉल सेट, ये नहीं बोलोगे सारी ये तो पढ़े ही नहीं हुआ है, नहीं। एम्प्टी सेट का मतलब जो है, वॉइड सेट भी वही है, नॉल सेट भी वही है, तीनों सेम चीज़ है। ठीक है, एम्प्टी सेट एक्चुअली होता क्या है, देखिए उसका नाम में ही पता चलता है। एम्प्टी सेट एक सेट है जो क्या है, एम्प्टी है। उसका मतलब क्या है, एक सेट है जिसका अंदर कोई एलिमेंट ना हो। ऐसा अगर सेट है जिसका अंदर क्या है, एलिमेंट ना हो। अब ये क्वेश्चन में भी पूछ सकते हो, सर सेट का मतलब क्या था। सेट था कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट। ठीक है, जब हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को कलेक्शन करते हैं तब एक सेट के अंदर लिखा जाता है, ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को कॉमा के हिसाब से हम उसे अलग करते हैं, तभी हम उसे सेट बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एलिमेंट नहीं होगा तो हम उससे सेट कैसे बोलते हैं, है कि नहीं। अगर वहाँ पर हमें एलिमेंट कुछ मिल नहीं रहा है तो हम उसे सेट कैसे बोलते हैं, इसलिए तो हम उससे क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब होता है कि उसके एलिमेंट कुछ है ही नहीं, जो बोलते हैं ना जनरल में झूठ बात। ठीक है, अगर मैं कोई आपको झूठ बात बोलूँगा और उसका बोलूँगा आप आंसर बोलिए, अब उसका आंसर कैसे बोल सकते हैं। किसी को भी पूछूंगा सेट कभी, देखो सेट में हम तीन टाइप की बात कर सकते हैं, सेट होगा, सेट नहीं होगा, और एक कुछ नहीं है, मतलब एम्प्टी सेट। सेट कभी हो, जब कब होगा,
जब सारे का आंसर क्या होगा, सेम होना चाहिए। किसी का आंसर क्या होगा, मतलब ये एक बात बोलेगा, वो एक बात बोलेगा, वो एक बात बोलेगा, नहीं। वेल डिफाइंड मतलब क्या होगा, वो क्वेश्चन जब किसी को भी पूछने हो सबका आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उससे हम क्या बोलते हैं, सेट होगा। सेट कब नहीं होगा, जब सारे का आंसर क्या होता है, डिफरेंट होता है। मैं उसको सेम क्वेश्चन पूछा, वो डिफरेंट आंसर बोला, और किसी को सेम क्वेश्चन पूछा, वो डिफरेंट आंसर बोला। तो जब किसी का आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी होता है तभी सेट नहीं होगा। पर्सन टू पर्सन अगर उनका आंसर सेम होगा, ठीक है, एलिमेंट सेम होगा, वेरी नहीं होगा, तो फिर ये सेट होगा। और वॉइड सेट एम्प्टी सेट मतलब क्या है, पूरा झूठ बात। वो तो तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो तो झूठ है, उसका आंसर तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर सामने वाला क्या अगर वेरी करेगा कि नहीं वेरी करेगा वो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप तो जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो तो ही गलत है, ठीक है। जो गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। उसका कोई भी जवाब दे ही नहीं सकता, वेरी करे या ना करे कोई जवाब दे ही नहीं सकता, तो उसका आंसर ही कुछ है नहीं, उसी को हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट, ठीक है। इसको तो हम समझ रहे हैं कि जनरली हम एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं, लेकिन मैथमेटिकल टर्म के हिसाब से एम्प्टी सेट हम किससे बोलते हैं, ए सेट व्हिच डज नॉट हैव कंटेन एनी एलिमेंट, वह सेट डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं डेफिनेशन के हिसाब से, ए सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, है कि नहीं। ए सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज सेड टू बी एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट, कुछ भी, ठीक है। अच्छा, उसका अंदर तो कोई एलिमेंट है नहीं, ठीक है, लेकिन हम उसे डिनोट कैसे करेंगे, लिखेंगे किससे, जब सेट का क्या कुछ एलिमेंट था तभी मैं बोल दिया था रिप्रेजेंट कैसे करना है सेट को, लेकिन यहाँ पे तो कुछ एलिमेंट है नहीं, तो फिर हम उससे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सेम तरीका है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट है नहीं, इसलिए हम मान लो एक सेट क्या है, बी है, बी एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट के बाद इक्वल टू देना है उसका, इट इज डिनोटेड बाय क्या, फाई। हम क्या करेंगे उसके फाई में डिनोट करते हैं, इसका नाम क्या, फाई है, ठीक है। अच्छा, मैं पहले लिख देता हूँ, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय फाई, ठीक है। फाई में क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। देखिए ये भी एक सिंबल है जहाँ पे मैक्सिमम प्लेस में यही सिंबल यूज किया जाता है, जनरली एनसीईआरटी में हो, दूसरे बुक में, लेकिन कहीं कहीं बुक में, ठीक है, और कहीं प्लेस में क्या होता है, इसका दूसरा भी एक सिंबल होता है, कौन सा, ये वाला सिंबल, खाली ओनली ब्रैकेट देके छोड़ देना है, ठीक है। ये भी सिंबल कौन, ये भी किसका सिंबल है, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट का, ठीक है। ये भी दूसरा सिंबल है, लेकिन हाँ ये मत लिखना, ये ब्रैकेट देके उसका अंदर फाई मत लिख लेना। अगर ये हो गया तो ये सेट हो गया, ये एम्प्टी सेट नहीं है। यहाँ पे क्या है ना, एक ऐसा एलिमेंट है जो एलिमेंट का नाम ही फाई है, ये और ये में डिफरेंस है कि नहीं। ये जो खाली ये जो दोनों है, अगर ये दोनों अलग कर देंगे तो ये क्या है, एम्प्टी सेट का सिंबल। अगर ब्रैकेट के अंदर फाई रख लोगे तो ये फिर एक सेट हो गया, क्योंकि फाई क्या हो गया, यहाँ पे एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो ये इसको मत लिखना, ये भी गलत हो जाएगा। तो फिर हम ये जो दोनों है ये क्या है, एम्प्टी सेट। तो अगर हम एक बी मान लो कि एम्प्टी सेट है, तो बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी लिखेंगे इक्वल टू क्या होगा, फाई, नहीं तो बी इक्वल टू क्या होगा, ऐसे। अगर ये दोनों टाइप का हम लिख देंगे तो ये फिर क्या हो गया, एम्प्टी सेट, ठीक है। अभी हम देखेंगे एम्प्टी सेट का कुछ एग्जाम्पल नहीं देखने से क्लियर नहीं होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स को डेफिनेशन हिसाब से समझना इजी नहीं है, एग्जाम्पल खोल लो, सबसे बेस्ट समझ में आ जाएगा। देखो पहले एग्जाम्पल लेते हैं कि एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब क्या होता है, झूठ बात, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, झूठ बात बोलना है जिसका कोई एलिमेंट क्या होगा, ना होगा, ठीक है। मैं मैथमेटिक्स के हिसाब से पहले लेता हूँ, एक सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। एक सेट है जहाँ पे क्या बोला गया है कि वो जो ए है एक्स, वहाँ पे एलिमेंट क्या है, एक्स थे। सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करता है मैं बोला था पिछले पार्ट में, ठीक है। ये भी जो एक्स है कहाँ से कहाँ तक ना, 1 से लेस देन एक्स लेस देन 2, 1 और 1 से लेस देन एक्स, माने एक्स इज लेस देन 1 लेस देन 2, ठीक है। फॉर ऑल एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है, इसको अभी समझ लीजिए, ध्यान से देखो। एक्स एक एलिमेंट है, वो किन किन का बीच में, 1 और 2 का बीच में, और वो भी क्या बोला है, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। हमें क्या पता है नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से, और नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये सारे नेचुरल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि एक्स को फाइंड करो जो 1 और 2 का बीच में कोई नेचुरल नंबर होगा, हो ही नहीं सकता। 1 और 2 का बीच में कहाँ से नेचुरल नंबर आएगा, 1 और 2 का बीच में कौन होता है, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.11 1.22, वैसे सारा तो पॉइंट में ही आएगा, और जितना सारा पॉइंट है उसको हम नेचुरल नंबर नहीं बोलते। 1 और 2 का बीच में तो कोई नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता, तो इसमें हम एलिमेंट कहाँ से लाएंगे। तो फिर ये क्या हो गया, ए कौन सा सेट हो गया, एम्प्टी सेट। उससे क्या होता है, फाई या नल सेट, है कि नहीं।
फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बी, ठीक है। बी के दिया है ना x सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, जहां पे और एक कंडीशन क्या दिया ना, एक्स इज ऑड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। हमें क्या पता दिया है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है 4 दिया है, और क्या बोला एक्स ऑड है। हमें पता है किसका स्क्वायर 4 होगा, आइदर 2 का स्क्वायर 4 है, नहीं तो -2 का स्क्वायर 4 है कि नहीं। किसका 2 का स्क्वायर 4 है और -2 का स्क्वायर 4 है, और x का वैल्यू क्या मिला हमें -2 और क्या मिला 2, और -2 क्या है इवन नंबर, वो तो ऑड हो नहीं सकता है कि नहीं। -2 और 2 क्या है इवन नंबर, और x ऑड हो ही नहीं सकता। तो ऐसा भी कोई x एक ऑड नंबर नहीं है जिसको स्क्वायर करने से 4 मिलेगा, ठीक है। तो ये फिर क्या है, x तो ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं, तो फिर वो क्या है 5 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं पता होगा फिर भी बोल देता हूँ। देखिए सी ए कहाँ दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3। क्या दिया है, सी ए है एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3। इसे हमें अभी फाइंड करना है। क्या दिया है क्वेश्चन ना, एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर, ठीक है, जो क्या है ग्रेटर देन 3 है। तो ग्रेटर देन 3 हमें पहले प्राइम नंबर क्या है वो बताना जरूरी है, ठीक है। प्राइम नंबर जनरली क्या होता है, प्राइम नंबर का कुछ कंडीशन है। प्राइम नंबर पहले क्या होता है, जो ग्रेटर देन 1 होता है उससे हम बोलते हैं प्राइम नंबर, सारे प्राइम नंबर तो ग्रेटर देन 1 होते हैं। दूसरा क्या होता है कि दैट शुड नॉट कम इन टेबल ऑफ एनी अदर एक्सेप्ट इटसेल्फ, वो खुद के टेबल को छोड़कर और किसी दूसरे के टेबल में नहीं आएगा, वही होगा प्राइम नंबर। मतलब उसका डिवाइजर कोई नहीं होगा, 1 होगा और इटसेल्फ होगा, 1 होगा और खुद हो इटसेल्फ होगा, उससे हम क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। जनरली सारे प्राइम नंबर क्या होता है ग्रेटर देन 1 होता है कि नहीं। दूसरा चीज उसका और सारा प्राइम नंबर क्या है 1 2 3 5 7 13 ऐसा है 17, ये सब प्राइम नंबर है। और ये सारा प्राइम नंबर जो ये हमें क्या दिया, एक्स और दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3। मैं एक बात बोलूँगा कि सारा जितना भी सारा प्राइम नंबर है उसमें इवन नंबर सिर्फ एक ही है, वो क्या है 2 है। 2 को छोड़कर वो कोई भी इवन नंबर नहीं है, ठीक है। इसलिए आंसर यहाँ पे क्या होगा, खाली 2 होगा। तो ये फिर सी सेट क्या हो गया 5 सेट हो गया, क्योंकि 2 को छोड़कर कोई भी इवन नंबर यहाँ पे नहीं है, सारा क्या है ऑड नंबर, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, फाइनाइट सेट। बिफोर दैट नोट कर दीजिए, तो हम लोग अभी दूसरा टाइप जो क्या है फाइनाइट सेट, ठीक है। अभी क्या पढ़ेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, ये तो जब 10 क्लास 9 क्लास में थे ये पता चलता है फाइनाइट और इन्फिनिट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पे क्या है फाइनाइट सेट। एक्चुअली फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट मतलब क्या होता है, इफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है लिमिटेड है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता चला कि इतना ठो नंबर है। फाइनाइट मतलब वही तो होता है ना कि लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट, लिमिटेड थिंग को हम क्या बोलते हैं फाइनाइट। और इन्फिनिट मतलब क्या होता है नॉट लिमिटेड, कितना भी हो लिमिट नहीं है उसका, ठीक है। तो फाइनाइट जनरल क्या होता है, कंटेन नंबर ऑफ एलिमेंट, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करता है वो हमें पता है। फाइनाइट सेट का डेफिनेशन क्या है, कंटेन नंबर ऑफ एलिमेंट, कोई एक नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या करता हुआ कंटेन करता हुआ, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट है कि नहीं। तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, मान लो का एग्जाम्पल है जो पहले भी ये एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ ना, सेट ऑफ ऑल वावेल्स, ठीक है, इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्या है, सेट ऑफ ऑल वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। सेट ऑफ ऑल वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये हमें क्या बताए, टोटल इंग्लिश अल्फाबेट तो 26 है, उसमें से 5 ही है जो इंग्लिश वावेल है, ठीक है। मान लो सेट का वैल्यू ए है, तो ये फिर क्या है AEIOU, ये क्या है 5 एलिमेंट किसका है, सेट ए का है। तो ये जो सेट है का AEIOU, ये इसका क्या है 5 एलिमेंट है। हमें पता है कि AEIOU क्या है, वो उसका क्या है, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट का यही क्या होगा, उसका सारे एलिमेंट ही होगा, उसका छोड़कर कोई नहीं होगा। इसको हम क्या बोलते हैं फाइनाइट। अगर इनफाइनाइट सेट होगा तो फिर सारे यहाँ पे तो कितना सारा एलिमेंट है, हम क्या सारा एलिमेंट को यहाँ पे लिखेंगे ना, सारा एलिमेंट हम रिप्रेजेंट करेंगे ना। मतलब एलिमेंट क्या क्या होगा, मान लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो पता है कि शुरू 1 से होता है, 1 2 3 4 5 6 तो इन्फिनिट तक होता है। तो पूछोगे सर क्या हम सारा एलिमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे ना, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो कितना है सेट में हमें पता नहीं,
तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि ये इन्फाइनाइट सेट हो जाएगा। लेकिन फाइनाइट सेट में हमें पता है स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है और एंडिंग कहाँ पे हो रहा है, बीच में भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है हमें पता है, और उसको रिप्रेजेंट करना भी पॉसिबल हो, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। फिर दूसरा चीज़ क्या है, इनफाइनाइट सेट, जो मैं यहाँ पे बोला था। दूसरा क्या है, इनफाइनाइट सेट। देखिए इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट सेट तो मैं बता दिया क्या है, जिसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट का कोई ठिकाना नहीं जो बोलते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितना सारा एलिमेंट्स हो हमें पता नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, बहुत सारा है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, जितना नंबर सिस्टम में पढ़ा गया है ना, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, उसमें से कुछ भी ले लो, सारा का नंबर क्या हो, इनफाइनाइट ही होगा। मान लो पहला क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, ये सारा क्या है, इनफाइनाइट वाला ही है, ठीक है। एक ले लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कहाँ तक, कहाँ से जाता है, सेट नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ये तो जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिट तक, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, बी एक सेट ले लो, वो है क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। ये सेट ऑफ इंटीजर्स में कहाँ तक जाएगा, बी इक्वल टू कहाँ से शुरू होता है वो तो पता नहीं, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, वहाँ तो उसका मतलब पहले दे दो 3 डॉट, फिर शुरू करो -3 -2 -1 1 2 3, ये भी कहाँ से जाता है पता नहीं, बीच में जीरो भी है कि नहीं, -3 -2 -1 0, ये माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, ठीक है। ये सबसे, ये जो इंटीजर होता है, इंटीजर क्या होता है सबसे, और सेट ऑफ रियल नंबर, हाँ। और एक बात, ये जो सेट ऑफ रियल नंबर है, जो लार्जेस्ट सेट होता है, ठीक है, ये तो कोई क्वेश्चन आता नहीं, फिर भी जनरल नॉलेज के लिए याद रखना चाहिए, जो सबसे लार्जेस्ट सेट होता है वो कौन सा होता है, रियल नंबर वाला सेट, ठीक है। जो रियल नंबर का सेट है उसका सबसे ज़्यादा टोटल लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, सबसे ज़्यादा एलिमेंट किसका होता है, जनरली रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर खाली तो 1 और 2 का बीच में तो कितना सारा रियल नंबर है, 1.1 1.2 1.111 1.001 1.002, खाली 1 और 2 का बीच में इन्फिनिटी नंबर ऑफ क्या है, एलिमेंट्स है। उसी हिसाब से सोच लो कि कितना, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक, ठीक है। तो पॉजिटिव रियल नंबर भी होता है, ठीक है, तो उसी हिसाब पॉजिटिव इंटीजर, तो 1 से 2 तक मतलब उसका बीच में कितना सारा एलिमेंट है। तो रियल नंबर जो लार्जेस्ट, सबसे जो बड़ा जो क्या है सेट है, सबसे ज़्यादा किसी कौन सा सेट का सबसे ज़्यादा क्या होता है, एलिमेंट होता है, वो क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर सबसे बड़ा चीज़ होता है। ये कौन सा एग्जाम्पल गया, फाइनाइट सेट गया और इन्फिनिट सेट, ये दोनों क्या हमें पता चल गया। फिर तो तीसरा जो टाइप्स ऑफ सेट है वो क्या है, इक्वल सेट, ठीक है। मैं इसको मिटा के लिख दे रहा हूँ। तीसरा जो टाइप का है वो क्या है, इक्वल सेट। ये भी आसान है, इक्वल नाम से पता चलता है क्या है, इक्वल सेट। व्हाट इज इक्वल सेट, दोनों सेट को हम कब इक्वल बोल सकते हैं, मान लो एक सेट क्या है, एक सेट ए है और एक सेट क्या है, बी है। जब एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी, व्हाट इज एन, यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। जब दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए, सेम हो गए, उसका हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। इक्वल सेट नहीं, उसका और एक कंडीशन भी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होना ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होना ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। ये तो पहला कंडीशन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि सेम एलिमेंट्स भी होना चाहिए, सेम एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है, ठीक है, देखो पहला कंडीशन के हिसाब से अगर a इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू 4 5 6, तो ये फिर क्या हो गया, इक्वल सेट। इक्वल सेट होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे तो नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो फिर इक्वल सेट होना चाहिए। नहीं, इसको हम इक्वल सेट नहीं बोलते हैं। a क्या है 1 2 3, दूसरा चीज कंडीशन क्या दिया कि सेम एलिमेंट्स भी होना चाहिए, मतलब b क्या होगा 1 2 3। नहीं तो हम ऑर्डर भी मैटर तो नहीं करता है 2 1 3, हम उनका ऑर्डर भी चेंज करते हैं। अगर ए सेट का एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट का एलिमेंट है 2 1 3, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और खुद एलिमेंट भी क्या है, सेम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट, ठीक है। अगर सेम एलिमेंट होना चाहिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसका भी कोई वैल्यू नहीं रहता है, और दोनों सेट में नंबर ऑफ मतलब एलिमेंट्स सब सेम होगा तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑब्वियसली सेम होगा। तो ये फिर सेंटेंस का मतलब ये फिर कंडीशन का कोई वैल्यू ही नहीं रहता है, ठीक है। ये भी लिखना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि सेम एलिमेंट्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होगा और जितना एलिमेंट है एक एक एलिमेंट वो भी सारा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इसलिए वहाँ पे क्या है 1 2 3, यहाँ पे क्या है 2 1 3। तो दोनों सेट को हम
जैसे यहाँ और एक एग्जाम्पल ए इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 और बी एक एग्जाम्पल क्या है मान लो 3 2 1 और 4, दो ऑर्डर तो कोई चेंज मैटर नहीं करते, तो 1 2 3 4 2 3 2 1 4 दोनों का क्या है एलिमेंट सारा क्या है सेम है, तो ये दोनों का हम क्या बोलते हैं ए इक्वल टू बी, सेट ए इक्वल टू सेट बी। ठीक है, तो मतलब मैथमेटिक्स के हिसाब से, मैथमेटिकल डेफिनेशन के हिसाब से वो इक्वल सेट का डेफिनेशन क्या बोला गया है, टू सेट्स आर इक्वल, टू सेट्स आर इक्वल, दोनों सेट को हम इक्वल बोलते हैं। कब बोलते हैं ना टू सेट्स आर इक्वल, इफ दे हैव एग्जैक्टली, इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, सेम एलिमेंट्स। ठीक है, सेम एलिमेंट्स होना जरूरी है। इफ टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, तो हमें क्या बोलते हैं इक्वल सेट। ठीक है, तो फिर अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 में क्या क्या क्वेश्चन दिया है। ठीक है, उसमें से जो जो पॉसिबल है हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बिफोर दैट नोट कर दीजिए, देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम एक्सरसाइज 1.2 में क्या दिया है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स आर नॉल सेट, कौन सा नॉल सेट है। देखिए यहाँ पे जितना भी जो 4 बीट दिया है उसमें से सारा क्वेश्चन किस में दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। पहले तो क्वेश्चन दिया है कि ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर मतलब कहाँ से शुरू होता है, नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, तो 1 3 5 7 ऐसा होता है सारा। और ये दिया है कि डिविजिबल बाय 2, ये तो पॉसिबल नहीं है, कोई ऑड नेचुरल नंबर कैसे डिविजिबल बाय 2 हो सकता है, तो फिर ये क्या है एम्प्टी सेट। ठीक है, इसी हिसाब से ये सारा क्वेश्चन क्या दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। पहले आपको कौन सा फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, फिर देखना है अगर कुछ एलिमेंट आ जाए तो फिर वो सेट होगा, अगर कोई एलिमेंट ना आ रहा है उसी कंडीशन के हिसाब से फाई आ रहा है तो फिर ये क्या होगा एम्प्टी सेट, नॉल सेट, वॉइड सेट, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, एम्प्टी सेट। दूसरा क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, वो भी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, कुछ क्वेश्चन दिया है कौन से टेबुलर फॉर्म में, दोनों को देखना है। जिसी का ये डॉट 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 देके छोड़ दिया है, ठीक है, उसका लास्ट एलिमेंट नहीं है, वो फिर क्या इनफाइनाइट सेट। मैं बताया था जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ पता नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये क्या है इनफाइनाइट सेट। जिसका लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट होगा या होगा फाइनाइट सेट। ठीक है, इतना कुछ इसमें दिया नहीं है। स्टेट वेदर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट इनफाइनाइट, ये भी सेम चीज। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी, और दोनों सेट दिया, एक ए का सेट दे दिया नंबर 4 में, बी का सेट दे दिया, दोनों का कुछ एलिमेंट लिख लिया, बोल रहा है ए बी के साथ इक्वल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये भी मैं इक्वल सेट का कुछ एग्जांपल दिया था, यहाँ पे भी सॉल्व कर लेना। और 5 नंबर क्या है, आर द फॉलोइंग पेयर सेट्स आर इक्वल, दोनों इक्वल है कि नहीं, वही यहाँ पे भी सेम चीज। 6 में क्या है, फ्रॉम दिस सेट गिवन बिलो सेट सिलेक्ट इक्वल सेट, कुछ सेट दे दिया है, उनमें से कौन सा इक्वल सेट है आपको क्या करना है सिलेक्ट करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 आप सॉल्व करो। और एक बात, जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है, जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है वो क्या करे, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक भेज दिया हूँ। ठीक है, सीबीएस फंड तरफ से एक लिंक भेजा गया है उस डिस्क्रिप्शन के चैनल में, उसी में जाके आप डाउनलोड कर दीजिए। वो जो लिंक में क्या है, क्लास 1 से क्लास 12 तक सारा एनसीईआरटी वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आप जिस क्लास का भी जो कोई भी एनसीईआरटी बुक अगर जरूरत पड़े तो वहाँ पे लिंक में जाकर डाउनलोड करके वहाँ पे बुक क्या करें डाउनलोड कर दीजिए। ठीक है, बुक डाउनलोड करने में क्या होगा, और सारे एक्सरसाइज को यहाँ पे सॉल्व करना जरूरत नहीं है। जो भी एक्सरसाइज नंबर समझ में नहीं आएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप भेज सकते हो, नहीं तो तड़क नीचे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले वो जो लिंक में जाकर बुक डाउनलोड कर दीजिए। सारे सबके पास अगर बुक होगा तो फिर ये एक्सरसाइज करना ईजी होगा, है कि नहीं। तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में, जो पार्ट 4 होगा सेट में, तभी हम क्या पढ़ेंगे सबसेट। थैंक यू।